हेलो जी फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपनी इस वीडियो में मानव मस्तिष्क को पूरा कवर करने वाले हैं। तो मैं प्रयास करूँगा कि इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको मानव मस्तिष्क की पूरी संरचना का ही वर्णन कर दूं। तो इसलिए पूरी वीडियो में आप बने रहिएगा बस, और आगे देखिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो मानव मस्तिष्क होता है, मानव मस्तिष्क में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं, एक को अग्र मस्तिष्क कहते हैं, सेकेंड को हम लोग कहते हैं मध्य मस्तिष्क, और जो हम लोग का थर्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क कहते हैं। तो हम लोग सभी भागों को हम लोग अलग अलग भागों में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो जो हम लोग का अग्र मस्तिष्क होता है, इस अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक होता है हम लोग का प्रमस्तिष्क, या इसी को हम लोग सेरिब्रम कहते हैं। एक होता है घ्राण पिंड, एक होता है हम लोग का डायेंसिफेलान। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि जो प्रमस्तिष्क होता है, इसको हम लोग सेरिब्रम कहते हैं। ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जो कि पूरे का 66% भाग बनाता है। और यह चेतना, बुद्धि, स्मृति, इच्छा, हंसना, रोना, इन सभी क्रियाओं का यह क्या करता है, नियंत्रण करता है। अच्छा, अर्थात अगर हम लोग कहें तो अगर जो नई बातें हम लोग सोच पाते हैं, पुरानी बातों को याद कर पाते हैं, तो उस सब की क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, हम लोगों का प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम करता है। फिर जो घ्राण पिंड है, इसको हम लोग कहते हैं गंध का पहचान करने वाला। अर्थात अगर जो कोई सुगंध है कि दुर्गंध है, तो उसकी पहचान कौन करता है, हम लोग घ्राण पिंड करता है। हालांकि हमारे नाक में एक स्निडेरियन कला होती है, जिसके फूल जाने से जुकाम में हमें किसी पदार्थ के सुगंध का ज्ञान नहीं हो पाता है, तो अपनी अलग बात है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सुगंध को नियंत्रित करता है, तो हम लोग का होता है घ्राण पिंड होता है, जो कि अगर मस्तिष्क का भाग होता है। फिर है डायेंसिफेलान। अब जो डायेंसिफेलान है फ्रेंड्स, ये कारक तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र को जोड़ता है। तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी जो तंत्र होता है, उनको जोड़ने का काम कौन करता है, डायेंसिफेलान करता है। और डायेंसिफेलान जो होता है कि एक कमरे के समान संरचना होती है। कमरे की संरचना के समान कहें तो एक हम लोग का इसमें 3 भाग है, एक एपिथैलेमस, एक थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर हम लोग इसको एक कमरा मान लेते हैं, इस कमरे में जो छत रहेगा, इसको हम लोग कहते हैं एपिथैलेमस। जो इसके जो नीचे का भाग रहेगा, उसको हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस। छत वाला भाग एपिथैलेमस, नीचे का भाग हाइपोथैलेमस, और जो इसकी जो दीवारें रहती हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलेमस कहते हैं। इस प्रकार से इसके 3 भाग हो गए। और इसमें करा कि जो एपिथैलेमस होता है, इससे पीनियल जुड़ी होती है। जो पीनियल जो ग्रंथि होती है, इसी एपिथैलेमस से जुड़ी होती है। जो थैलेमस होता है, ये सूचनाओं को फिल्टर करता है। अर्थात हम लोग जो बातों को बोलते हैं, कहते हैं कि बातों को बोलने से पहले उसको एक बार तौल लेना चाहिए, तो वही बातों को करेक्ट सूचनाओं को फिल्टर करने का काम करता है। और यह आंतरिक वातावरण का क्या करता है, तो नियंत्रण करता है। फिर उसके बाद जो हाइपोथैलेमस है, यह प्यार, घृणा, भूख, प्यास और पसीना, ये सब जो क्रिया होती है उसका नियंत्रण करता है हम लोग का हाइपोथैलेमस करता है। अगर जब कोई व्यक्ति शराब पी लेता है, तो शराब पीने पर उसका हाइपोथैलेमस काम करना बंद कर देता है, इसलिए उसको ठंड जैसी अनुभव का ज्ञान नहीं हो पाता है, और वह ठंड में भी अपने आप को फ्री महसूस करता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो हम लोगों का मध्य मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क में 2 भाग होते हैं। इसमें एक हम लोग का होता है कार्पोरा, और एक होता है सेरिब्रल होता है। इस सेरिब्रल को हम लोग प्रमस्तिष्क वृंतक कहते हैं। जो कार्पोरा होता है फ्रेंड्स, ये हमारे आँख कान को नियंत्रित करता है, और यह बुढ़ापा में क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और बुढ़ापा में कमज़ोर होने पर क्या होता है कि हमारे आँख से कम दिखाई देता है और कान से कम सुनाई देता है। और उसके बाद कह रहा है कि वी कैन मूव आवर आई इन एनी डायरेक्शन। जैसे कि हम लोग कहते हैं कभी कि हम लोग कनखिया ताकते हैं या देखते हैं, तो उस आँख की पुतली को घुमाने का जो हम लोग काम करते हैं, वो किसके द्वारा करते हैं, तो अपने कार्पोरा से करते हैं। फिर इसके बाद देखिएगा, जो सेरिब्रल है, प्रमस्तिष्क जो वृंतक है, इसमें कह रहा है कि मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ने का काम करता है। मेरुरज्जु क्या होता है, हम लोग का सेकंड मस्तिष्क होता है। इस मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ने का काम कौन करता है, सेरिब्रल करता है। फिर उसके बाद अगर मैं कहूँ तो इसी का एक भाग और होता है, जो कि विशेषता हम लोग इसको पढ़ते हैं टेगमेंटम, या इसी को हम लोग कवरिंग कहते हैं। टेगमेंटम जो होता है, कह रहा है कि इसमें टेगमेंटम और टेक्टम 2 भाग होते हैं। टेगमेंटम का मतलब जो मिड ब्रेन का तल बनाता है, और टेक्टम की मिड ब्रेन का छत का निर्माण करता है। मतलब कि जो हम लोग का मध्य मस्तिष्क है, इसके ऊपरी भाग को कौन ढका रहता है, टेक्टम। निचले भाग को कौन ढका रहेगा, टेगमेंटम ढका रहता है। लेकिन उसके बाद अगर हम लोग बात करें इस पश्च मस्तिष्क के बारे में, तो फ्रेंड्स, पश्च जो मस्तिष्क हम लोग का होता है, वह कई भागों में बटा होता है। मुख्यतः यह बटा होता है कितने भागों में, 3 भागों में बटा होता है। उन 3 भागों में अगर आप देखेंगे तो एक हम लोग का है सेरिबेलम, सेकंड है पोन्स वेरुलाई, और थर्ड क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा। जो सेरिबेलम होता है, यह सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन होता है।
और यह बैलेंस अपर बॉडी मतलब हमारे बॉडी को क्या करता है, बैलेंस करता है। इससे कहने का अर्थ है कि जब छोटा बच्चा होता है वह पहले प्रयास में वो नहीं चल पाता है क्योंकि उसका सेरिबेलम मजबूत नहीं होता है। उसी प्रकार से जब धीरे धीरे वह प्रयास करते करते उसका जब सेरिबेलम मजबूत होता है तो वह दौड़ने लगता है। लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापा आने पर हम लोग का सेरिबेलम क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। जब सेरिबेलम कमज़ोर हो जाएगा तो सेरिबेलम के कमज़ोर होने पर हम लोग चल नहीं पाते हैं और चलते चलते अचानक से क्या होते हैं, गिर भी जाते हैं। पॉन्स वेरोला देखिएगा। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल और, जैसे कि जो हाथी होती है सर्कस वाली, घोड़ा होता है सर्कस वाला, भालू होता है सर्कस वाला, बंदर होता है, तो उस सर्कस वाला उसको चलना दौड़ना नाचना सिखाता है तो किसके द्वारा, उसके सेरिबेलम को मजबूत कर देता है। पॉन्स वेरोला देखें तो कह कि श्वसन दर को नियंत्रित करता है, अर्थात कहीं श्वसन बढ़ न जाए घट न जाए उसका नियंत्रण कौन करता है, पॉन्स वेरोला करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा भी श्वसन दर, निगलना, जो भोजन हम लोग खाते हैं, उल्टी, हिचकी, छींकना, उच्चारण, इस सब का नियंत्रण कौन करता है, हम लोग का मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। लेकिन ये फ्रेंड्स एक बात ये भी है कि जो हम लोग खाना खाते हैं तो खाना ना खाते समय जो हम लोग निगलते हैं उसको तो बस थोड़ा सा प्रेशर देकर उसको लोग पीछे ढकेल देते हैं। लेकिन जो शेष हम लोग का आहार नाल होता है, आहार नाल ग्रास नाल, उस ग्रास नाल से भोजन होता है वह कहाँ जाता है, हमारे अमाशय में, तो वह किसके द्वारा जाता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा से जाता है। तो फ्रेंड्स उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो इस पूरे हम लोग की मस्तिष्क की संरचना है। इस मस्तिष्क की संरचना में आपने पूरा भाग इसमें देख सकते हैं कि कौन सा भाग किधर है, और इस प्रकार से हमने इसमें पूरी बातों को कवर करने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।